पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। देवों के देव, दानियों के दानी भक्तों के लिए इतने दयालु क्यों हो जाते हैं? कोई भक्त सच्चे मन से यदि इनकी साधना करता है तो उसे वर देने में भोले बाबा देर नहीं लगाते। तो आइए सुनते हैं शिव भक्तों भगवान भोलेनाथ की ये पावन संगीतमय कथाएं। भोलेनाथ देवों के देव हैं, तभी तो कहते महादेव हैं। सच्चे मन से जो इन्हें ध्याए एक शिव भक्त की सुनो कहानी। कथा है भक्तों बड़ी पुरानी, यजुर्वेद में मिलता वर्णन। सौंधव नामक था एक राजा, शिव शंकर का ध्यान लगाता। भक्ति में जो लगन लगाई एक दिन आया उसके मन में
सैर की जाए वन में, जो ही राजा वन में आया, सुंदर एक सरोवर पाया। भक्तजनों, उस सुंदर सरोवर को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो गए। उस सरोवर में एक राजहंसों का जोड़ा भी तैर रहा था। राजा के मन में आया कि क्यों ना इन राजहंसों को अपने महल में ले जाया जाए। महल के सरोवर में ऐसे सुंदर राजहंस होंगे तो महल की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राजन उन राजहंसों को पकड़ने हेतु सरोवर में उतर गए, किंतु जैसे ही राजहंसों के पास में गए तो डुबकी लगाकर वो राजहंस दूसरे किनारे पर चले गए। तब राजन फिर से उनके पास पहुंचे तो वो फिर डुबकी लगाकर इस ओर आ गए। इस तरह राजन दिन भर उन हंसों को पकड़ने के लिए तैरते रहे। अंत में राजा तैरते तैरते थक गए भक्तों, और सरोवर के किनारे विश्राम करने लगे। तभी वो राजहंसों का जोड़ा राजा के पास आकर क्या बोलता है, आइए श्रवण करते हैं। साधारण हम हंस है राजन, स्वर्ग लोक के राजहंस हम, अगर हमें ले जाना चाहो, स्वर्ण सरोवर आप बनाओ। स्वर्ण सरोवर में हम जाएं, आपके महल की शोभा बढ़ाएं। बनवा लो तुम स्वर्ण सरोवर, फिर हमको ले जाना आकर। राजमहल में राजन आए, अपने मंत्री को बुलवाए। बोले महल में स्वर्ण सरोवर, का निर्माण शुरू तुम तो कर। मंत्री ने उनको समझाया, आपके पास ना इतनी माया, इतना सोना कहाँ से लाए, राजकोष खाली हो जाए। भक्तजनों, राजा को तो उन राजहंस के जोड़े ने इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उन्हें अपने महल में लाना चाहता था। किंतु मंत्री ने उन्हें समझाया, हे राजन, स्वर्ण सरोवर बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सोना नहीं है। तब राजन प्रजा के ऊपर कई अतिरिक्त कर लगा देता है और स्वर्ण सरोवर का निर्माण आरंभ करवा देता है, परंतु फिर भी स्वर्ण सरोवर का कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिर राजा ने आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और उनका धन लूटना प्रारंभ कर दिया भक्तों, परंतु सरोवर का कार्य तो अब भी अधूरा है। अब और अतिरिक्त कर लगाने के अलावा राजा के पास कोई चारा नहीं था। राजा ने अनेकों अन्य कर प्रजा पर थोप दिए भक्तों, और हंसों की चाहत में वो भगवान शिव की भक्ति भी भूल गया। जो राजा थे धर्म परायण, वो ही दो हंसों के कारण कर्तव्य है भूले अपना। देख रहे अनचाहा सपना, प्रजा उन्हें देती थी दुआएं, अब वो उनसे ही तंग आए। लगी निकलने मन से बददुआ, और अकाल राज्य में पड़ गया। नहीं हुई है फिर वहाँ वर्षा, दाने दाने को हर कोई तरसा। राजा ने पंडित बुलवाए, बोले युक्ति कोई बताए। राज पुरोहित ने बतलाया, एक महर्षि वन में आया। उस ऋषिवर का अभू नाम है, वो कुछ कर सकते समाधान है। भक्तजनों, इस प्रकार राज पुरोहित के समझाने पर राजन ने ऋषि अभू के आश्रम में जाने का फैसला किया। ऋषि अभू उन्हें बताते हैं कि हे राजन, आपने मात्र 2 हंसों को पाने की चाहत में अपनी प्रजा के ऊपर अतिरिक्त करों का भार डाल दिया है। इससे आपने शिव भक्ति का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण ही आपके नगर में ये घनघोर अकाल पड़ा हुआ है। इसका मात्र एक ही उपाय है, आप भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक महायज्ञ करवाएं और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। महर्षि अभू के कहने पर
राजन ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया भक्तों, और ब्राह्मणों ने भोलेनाथ का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने शुरू यज्ञ कराया, राजा और रानी को बिठाया, आहुति जो यज्ञ में डाली। अग्निदेव ने ना स्वीकारी। जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। बम बम बोले, हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ। बम बम बोले, हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ। बम बम भोले, हर हर महादेव। ब्राह्मणों ने शुरू यज्ञ कराया, राजा और रानी को बिठाया, आहुति जो यज्ञ में डाली। अग्निदेव ने ना स्वीकारी। तब राजन चिंता में पड़ गए, अग्निदेव क्यों रुष्ट हो गए, लगे पूछने राजा से ब्राह्मण, मुझे बताओ इसका कारण। ब्राह्मणों ने तब ध्यान लगाया और राजन को ये बतलाया, जो वस्तु है आपको प्यारी, हो ही जाएगी स्वीकारी। राजा ने जोड़ा था जो धन, अग्निदेव को किया समर्पण, अग्निदेव फिर भी ना आए। राजन है चकराए। भक्तजनों, राजा ने जितना भी धन स्वर्ण इस सरोवर को बनाने के लिए एकत्रित किया था, वो सब आहुति में अग्निदेव को समर्पण कर दिया, परंतु इस पर भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब राजन ने सोचा, अब तो मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु मेरा अपना स्वयं का शरीर ही है, क्यों ना उसे ही मैं अग्निदेव को समर्पित कर देता हूँ, अपनी काया समर्पित कर दूं। ये सोचकर राजा हवन कुंड के मध्य में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनका ये त्याग देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों, और उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ये थी राजा परीक्षा तुम्हारी, तुम तो प्रजा के हो हितकारी, मन में जागा प्रलोभन ये है, परीक्षा लेनी बड़ी कठिन है। प्रलोभन हुआ दूर तुम्हारा, हमने भक्ति को स्वीकारा, तेरे राज्य में वर्षा होगी, नहीं अकाल पड़ेगा कभी भी। भोले ने वरदान दिया है, भक्तों पर एहसान किया है, भोलेनाथ तो है रूप में हैं? बोलो गणपति महाराज की जय हो, बोलो गजानन भगवान की जय हो। एक स्टूल चावल ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह समृद्ध स्वीकारा, तेरे राज्य में वर्षा होगी, नहीं अकाल पड़ेगा कभी भी। भोले ने वरदान दिया है, भक्तों पर एहसान किया है, भोलेनाथ तो है वरदानी, भक्तों की सदा विनती मानी। भक्ति पथ से भटक जो जाते, भोलेनाथ ही रास्ता दिखाते, ये थी भक्तों एक कहानी, अब तुमको दूजी है सुनानी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों, अब हम आपको भगवान शिव की एक दूजी कथा संगीत में रूप में सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है भक्तों, गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत धनी था और आसपास में उसके व्यापार के चर्चे हुआ करते थे। एक समय की बात है, गोपाल बहुत सारा सोना चांदी धन लेकर व्यापार के लिए सागर के मार्ग से जा रहा था कि अचानक तूफान आ गया, उसका जहाज डूबने लगा।
गोपाल ने जल में छलांग लगा दी भक्तों, और बड़ी मुश्किल से तैरकर अपने प्राण बचाए। परंतु उसकी सारी कमाई जहाज के साथ साथ सागर में डूब गई भक्तों। होते समय के खेल अजब है, ना जाने क्या होना कब है। आज कोई जो माला माल है, अगले ही पल वो कंगाल है। यही गोपाल के साथ हुआ था, सारा ही धन डूब गया था। पानी में गई सारी कमाई, जान बड़ी मुश्किल बच पाई। भटक रहा है भूखा मरता, जंगल जंगल में वो फिरता। कच्चे पक्के फल के खाए, और झरने में प्यास बुझाए। बड़ा ही जो धनवान था कल तक, चला नहीं था कभी पैदल तक। पाँव में पड़ गए उसके छाले, और बड़े खाने के लाले। भक्तजनों, इस तरह गोपाल बहुत दिनों तक भूखा प्यासा वनों में भटकता रहा। कटीली राहों में चल चल कर उसके पांव लहू लुहान हो गए थे भक्तों। भटकते भटकते एक मंदिर के पास में आया, जहां एक साधु धूनी रमाए बैठा था। गोपाल ने जाकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो और ये क्या हाल बना रखा है? अपनी तो गोपाल ने सारी कहानी साधु को बता दी। साधु परम शिव भक्त था। उसने पहले तो गोपाल को खाने को एक तुम्बा दिया। गोपाल तो कई दिनों का भूखा था। उस तुम्बे को ही 56 भोग समझकर प्रेम से खाने लगा। उसने साधु का आभार प्रकट किया। साधु ने देखा गोपाल के हाथ पर श्वेत कोड़ के निशान थे। ये देखकर साधु उनसे कुछ पूछने लगते हैं भक्तों। तुमको जो ये कोड़ हो गया, बुरा कर्म तुमने कोई किया। चुरा ले जो औरों का सोना, करता है उसे कोढ़ी होना। हे परदेसी कुछ न छुपाओ, मुझको सब सच सच बतलाओ। सोना किसका तुमने चुराया, चोरी करने का फल पाया। सोच रहा गोपाल ये मन में, कभी तो मैंने न किया जन्म में। सोना किसी का नहीं चुराया। एकदम उसे याद है आया। एक व्यापारी उसका मित्र था, उसके संग व्यापार वो कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की।
बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे